CH-151 थंडरबोल्ट यक्ष इंद्र वज्र हमला करो। कुछ ही पलों में आरव का पूरा शरीर रोज फ्लेम से ढक गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने फ्लेम्स को ऑर्डर दे रहा था और उसकी बात मानकर उसके फ्लेम्स उसके हाथ में आ गए थे। यहाँ तक कि रूही जो आरव के बगल में खड़ी थी उसके रोज फ्लेम्स की स्पिरिट क्वालिटी को महसूस कर पा रही थी। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसकी फ्लेम्स आरव की फ्लेम्स के सामने झुकना चाहती थी। आरव के शरीर से ये फ्लेम्स उसके हाथ में आ गए थे और अब वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। रोज फ्लेम्स के फियरी फेस्ट ग्राउंड ब्रेक की हर स्पेल पिछली वाली से शक्तिशाली थी और हर फ्लेम्स पिछली वाली से बड़ी और भयानक। आरव ने अपने हाथ की पूरी एनर्जी को जमीन में ट्रांसफर कर दिया था। इसके असर से जमीन में तुरंत दरारें आने लगी और उसकी रोज फ्लेम्स हर जगह फैलने लगी। कुछ ही पलों में ये फ्लेम्स ऊंचे पिलर्स में बदल गए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ पिघला सकते थे। चारों तरफ फैल रही फ्लेम्स को देखने वाले बिल्कुल दंग रह गए थे। एक अंश को छोड़कर सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की टीम के सारे स्टूडेंट्स इन फ्लेम्स को देखकर हैरान थे। निकिता और अनाया तो पैनिक ही हो गई थी। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आरव की फ्लेम्स इतनी ज्यादा खतरनाक होंगी। अनाया का दूसरा एलिमेंट अर्थ एलिमेंट था, इसलिए उसने तुरंत एक डिफेंसिव स्पेल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि उसकी स्पेल पूरी होती आरव उसके पास पहुंच चुका था। खुद को बचाने के लिए एकांश को अपने मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही निकिता ने भी अपनी मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। फियरी फिस्ट, और वो भी सेकंड लेवल ग्राउंड ब्रेक उसे हराने के लिए काफी था। इसके सामने तो उसका मैजिक इक्विपमेंट भी नहीं टिकने वाला था। किस्मत से बैटल ग्राउंड के चारों तरफ कई सारे टीचर्स थे जिन्हें ऐसे सिचुएशन के लिए ही रखा गया था। जैसे ही फियरी फिस्ट के असर से निकिता बेहोश हुई, एक टीचर अंदर आकर उसे बाहर ले गए। यहाँ तक कि श्रेया भी आरव के इस फियरी फिस्ट के हमले से नहीं बच पाई थी। नेवान उसे मुसीबत में देखकर बैटल ग्राउंड में उसे बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी श्रेया अपने विंड ट्रेल मैजिक की मदद से ग्राउंड ब्रेक वाले इलाके से बाहर आ गई थी। वो तो गनीमत थी कि उसने पहले ही बचने के लिए अपनी आइस स्पेल से एक शील्ड बना ली थी, जिससे ये फियरी फ्लेम्स उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाई थी। श्रेया के विंड ट्रेल का रंग एक नॉर्मल विंड ट्रेल से काफी गहरा था। इससे समझ में आ रहा था कि उसकी स्पीड भी आम विंड ट्रेल से कहीं ज्यादा थी। वैसे तो विंड एलिमेंट को बहुत कॉमन माना जाता था और ये कई मैजिशियन के पास होता था, लेकिन देखा जाए तो ये लचीला भी था। हमला करने में बल्कि डिफेंस में भी बहुत काम आता था। श्रेया की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पंख की तरह हल्की हो गई थी और कोई भी नहीं बता पा रहा था कि वो अब कहां जाएगी। वो तुरंत आरव के फेरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक से बची और उसके आसपास जितनी भी फ्लेम्स थी वो उसकी आइस शील्ड के असर से बुझ गई। उसने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि आरव किस स्पेल का इस्तेमाल करेगा और इसलिए अपनी आइस शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि समायरा कितनी तेजी से अपनी स्टार एटलेस बना रही थी। उसे ऐसा करने के लिए रुकना भी नहीं पड़ रहा था। वो अपनी विंड ट्रेल का इस्तेमाल करते करते ही अपनी स्टार एटलेस बना रही थी। जिस स्पेल का उसने इस्तेमाल किया था उसके असर से वो हल्के से जमीन के ऊपर उड़ रही थी। उसके बाल इस हवा में उड़ रहे थे और जैसे ही उसके सामने से वो आइस शील्ड हटी, उसका खूबसूरत चेहरा सबके सामने आया। उसकी आंखें झील सी नीली थी और उनमें आरव को हराने की फीलिंग साफ दिख रही थी। कुछ पलों के लिए उसके चारों तरफ लगभग 20 मीटर के डायमीटर में विंड बन गया था। यही कारण था कि वो हवा में उड़ रही थी। इसने समायरा को एक बर्फ की रानी से उड़न परी में बदल दिया था। सब लोग इस नजारे को देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि वहां समायरा के अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। ये तो स्पिरिट ग्रेड विंड सीड है, किसी ने कहा। मतलब इसके पास 2 स्पिरिट ग्रेड सीड्स हैं, किसी ने चौंककर कहा। हमारी कैप्टन को अपना दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मतलब तो यही है कि अब ये आरव नाम का लड़का नहीं बचेगा, नेवान ने खुश होकर कहा। ओरा के मामले में देखा जाए तो समायरा का विंड बाकी सारे विंड स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी कमान से विंड एनर्जी पलक झपकते ही उस जगह इकट्ठी हो गई थी जहां आरव खड़ा था। ये किसी आम विंड डिस्क बवंडर की तरह नहीं था। विंड डिस्क बवंडर के मामले में तो लोगों के पास बचने का मौका होता था। अगर वो बवंडर से ज्यादा तेज भागते तो उससे बच जाते, लेकिन इस सेकंड लेवल स्पेल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उस जगह लगभग गोलाई में बड़ा बवंडर लेकर आता था जहां इसका शिकार खड़ा होता था। जैसे ही मैजिशियन इसे कमांड देता था, ये शिकार के चारों तरफ एक तेजी से घूमती हुई हवा की दीवार बना देता था, और जब तक इसका शिकार पूरी शक्ति से इस दीवार को तोड़कर बाहर नहीं आ जाता, तब तक वो इसके अंदर गोल गोल घूमता हुआ इन दीवारों से टकराता रहता और पूरी तरह घायल हो जाता। और अगर इतना सब होने के बाद भी शिकार किसी तरह बच जाता, तो ये खतरनाक बवंडर उसे ऊपर हवा में उछालकर सीधा जमीन पर गिरा देता, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती। विंड डिस्क सेकंड लेवल स्पेल की शक्ति बहुत खतरनाक थी।
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि समायरा के पास स्पिरिट ग्रेड विंड सीड भी थी, जिससे उसकी इस स्पेल की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। वहां मौजूद बाकी इंटरमीडिएट मैजिशियंस वहां से पीछे हट गए थे, क्योंकि ये बैटल उनकी शक्ति से परे जा चुका था। दोनों ही सेकंड लेवल इंटरमीडिएट स्पेल्स और स्पिरिट ग्रेड एलिमेंट्स उन्हें बुरी तरह से घायल करने के लिए काफी थे, और ये हमले वो स्टूडेंट्स झेल नहीं सकते थे। कुछ ही पलों में ये टीम बैटल आरव और समायरा के बीच के बैटल में बदल गया था। उसमें भी देखने को तो ऐसा लग रहा था कि समायरा अपने 2 स्पिरिट ग्रेड एलिमेंट्स के साथ आरव पर भारी पड़ रही थी। उसके खूंखार विंड डिस्क सेकंड लेवल वंडर ने आरव को अपने अंदर कैद कर लिया था, और वो उसके अंदर बेहद छोटा दिख रहा था। आर्केन यूनिवर्सिटी की पूरी टीम आरव के लिए परेशान थी। आखिर अब ये कोई आम मैजिक बैटल नहीं रह गया था। अगर आरव के पास अपने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं होता, तो ये हमला उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। फियरी फिस्ट धमाका करो। आरव बिना लड़े हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बवंडर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसकी दीवारों को तोड़कर बाहर निकलना। कहा जा सकता था कि आरव फियरी फिस्ट की फर्स्ट लेवल स्पेल इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट था। वो आसानी से अपनी एनर्जी को एडजस्ट करके लगातार 2-3 फायर पंच से उस बवंडर पर हमला कर सकता था। उसके हाथ में मौजूद रोज फ्लेम्स बवंडर की दीवार पर हमला करने के लिए बेचैन थे। वो फियरी फिस्ट सीधा जाकर बवंडर की घूमती हुई दीवार से टकरा गया। इसके असर से बवंडर काम उठता था और जगह जगह से टूट भी जाता था, लेकिन समायरा ने बिना देर किए उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। एक बार फिर फियरी फिस्ट का कमाल दिखाओ। एक बार फिर से उसका फियरी फिस्ट तेजी से जाकर बवंडर की दीवार से टकरा गया। पहले हमले के बाद ही समायरा के विंड डिस्क बवंडर की रफ्तार कम हो गई थी, और अब जब आरव ने उस पर दूसरी बार हमला किया, तो ऐसा लगने लगा कि वो बस हवा हो जाएगा। लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने एक बार और अपने फियरी फिस्ट से इस पर हमला किया। एक आम मैजिशियन 2 बार इंटरमीडिएट मैजिक इस्तेमाल करने के बाद बुरी तरह थककर हौंफ रहा होता, लेकिन आरव के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे देखकर तो ये भी नहीं लग रहा था कि अभी उसने 2 बार इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल किया था। जब तीसरी बार उसने अपने फियरी फिस्ट से बवंडर पर हमला किया, तो समायरा का लाया हुआ बवंडर पूरी तरह बिखर गया। जैसे ही ये रुका, तो इसमें उड़ने वाली धूल भी नीचे गिर गई। सभी ऑडियंस का ध्यान सिर्फ आरव पर था। उसके हाथ में जो फ्लेम्स थे, वो अब तक बुझी नहीं थी। उसकी आंखों में कई फीलिंग्स थी, लेकिन जिस तरह से वो खड़ा था, ऐसा लगता था कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। आरव ने अपने फियरी फिस्ट के हमले से खुद को एक स्पिरिट ग्रेड विंड डिस्क बवंडर से बचा लिया था। वहां मौजूद किसी भी इंसान ने आरव जैसा मैजिशियन अब तक नहीं देखा था। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि इतनी खतरनाक स्पेल से बचने के लिए किसी खास डिफेंसिव स्पेल की जरूरत पड़ती। भले ही आरव के पास जो एलिमेंट थे उनमें से कोई भी डिफेंसिव नहीं था, फिर भी आरव अपनी फेरी फिस्ट की शक्ति का इस्तेमाल करके समायरा के स्पेल से बच गया था। अब मुझे समझ आया कि हमारी यूनिवर्सिटी इससे इतना डरती क्यों है। इसने तो कमाल ही कर दिखाया, ललित ने कहा। उसे अब भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ रुद्र भी बुरी तरह से हैरान था, लेकिन उसे अब समझ आ रहा था कि आरव ने कैसे उस राक्षसी महामाया को हरा दिया था। प्रोफेसर दिवाकर और मिस सुजाता को तो इतने बड़े झटके लगे थे कि इतने बड़े झटके के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि डीन सूर्यकांत और डीन सुरेश ने आरव को इस एक्सचेंज प्रोग्राम में लाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों की थी। 2 स्पिरिट ग्रेड सीड। अब मुझे लगता है कि मैंने सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में आकर मैंने कोई गलती नहीं की। आखिर कोई तो है जो मुझे टक्कर का मुकाबला दे सकता है। अब आरव को अपना सीक्रेट छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी आर्केन यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं थे जिनके लिए आरव को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। यहाँ समायरा उसे टक्कर दे सकती थी, लेकिन वही सिर्फ अकेली नहीं थी जिसके पास 2 स्पिरिट ग्रेड सीड्स थे। तुमने तो अपनी सारी शक्ति दिखा दी, अब मेरी बारी। आरव की मुस्कुराहट से समझ में आ रहा था कि वो खुद में कितना कॉन्फिडेंट था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी रफ्तार मुझसे भी तेज है? समायरा किसी भी हालत में आरव से ये बैटल जीतना चाहती थी। जब तक तुम देखोगी नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा? आरव ने समायरा से कहा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। समायरा की नजर अब भी आरव पर ही टिकी हुई थी। उसने अभी कुछ देर पहले ही अपने स्पेल का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो दोनों इतने शक्तिशाली थे कि बातें करते वक्त भी उन दोनों के स्टॉस की फॉर्मेशन पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तब भी उनकी स्टार एटलिसेस बनी हुई थी और उनमें ढेर सारी शक्ति इकट्ठी होती जा रही थी। निर्वाणा, आइस लॉक हमला करो। समायरा की आवाज आए। उसने पहले ही अपनी आइस स्पेल पूरी कर ली थी। वो आरव से बहुत पहले ही इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंच चुकी थी और इसलिए उसकी फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रांग थी। थंडरबोल्ट यक्ष, इंद्र वज्र हमला करो। अगले ही पल आरव की स्पेल भी पूरी हो गई। हाँ, उसकी रफ्तार समायरा से थोड़ी कम थी,
लेकिन इससे उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ था। उसने तुरंत अपनी लाइटनिंग से समायरा के ऊपर हमला किया। तब तक समायरा के आइस लॉक ने आरव को घेर लिया था। लाइटनिंग इंटरमीडिएट स्पेल बाकी एलिमेंट के इंटरमीडिएट स्पेल से काफी तेज थे। समायरा अभी अपने आइस लॉक से आरव को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उतने में आरव के एक ही इशारे पर वहां काले बादल छा गए थे। ये कुछ और नहीं बल्कि स्टॉर्म क्लाउड्स थे। कड़ाक कड़ाक, देखते ही देखते इनसे एक डार्क पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन निकला और सीधा समायरा की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बीच रास्ते में ये लाइटनिंग ड्रैगन ढेर सारी थंडरबोल्ट्स में बदल गया और ये सब मिलकर समायरा पर हमला करने वाले थे। समायरा ने जैसे ही ऊपर देखा, वो समझ गई थी कि वो खतरे में है। इसलिए उसने अपने आइस लॉक से आरव पर हमला करने की जगह उन्हें अपने सिर के ठीक ऊपर लगा लिया। ये आइस लॉक सीधा जाकर उन थंडरबोल्ट से टकरा गया। ऐसा लग रहा था कि दो बहुत ताकतवर शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थी। अपने लाइटनिंग एलिमेंट की तेज रफ्तार से आरव को फायदा मिला था। अगर आरव के पास एक आम यक्ष की शक्ति होती तो शायद वो कभी भी समायरा के आइस लॉक का सामना नहीं कर पाता। लेकिन आरव की लाइटनिंग का सोर्स इंद्र वज्र था। इंद्र वज्र की शक्ति एक आम यक्ष की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती थी। वैसे तो समायरा के आइस लॉक बेहद मजबूत थे, लेकिन आरव के हमले के बाद उन पर दरारें आने लगी और उनके कुछ ही झटकों के बाद उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जमीन पर गिरने लगे। समायरा गिरते हुए टुकड़ों के बीच में खड़ी थी। उसने उनसे बचने की भी कोशिश नहीं की। जब उसने ऊपर देखा तो सबसे बड़ी थंडरबोल्ट उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो समायरा से थोड़ी दूरी पर जाकर गिर गई। उसने एक इशारा किया और आसमान से गिरते हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े फाइन पाउडर में बदल गए। उसने एक बार फिर से इशारा किया और ये पाउडर स्नोफ्लेक्स में बदलकर उड़ गया। नजारा देखने में बेहद खूबसूरत था। तो वो स्पिरिट ग्रेट सीड है। समायरा बहुत ध्यान से आरव को देख रही थी। ये साफ था कि यक्ष लाइटनिंग थंडर बोल्ट से आरव उसे आसानी से घायल कर सकता था, लेकिन आरव ने आखिरी मोमेंट पर उसका रास्ता बदल लिया ताकि समायरा को कोई चोट न पहुंचे। समायरा जानती थी कि वो ये बैटल हार गई थी। आइस लॉक एक डिफेंस नहीं बल्कि एक अटैक स्पेल था और वो जानती थी कि उसके पास थंडर बोल्ट से बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बिना कोई मैजिक रिसोर्सेस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए बिना आरव इतना शक्तिशाली कैसे हो गया था। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में कई अमीर फैमिली के स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके पास भी एक भी स्पिरिट ग्रेड सीड नहीं थी और आरव जो कि एक गरीब फैमिली से था, उसके पास 2 स्पिरिट ग्रेड सीड्स थी। बड़ी बड़ी मैजिक फैमिली के पास भी रिसोर्सेस की बहुत किल्लत होती थी। ज्यादातर पैसा स्टारडस्ट, मैजिक टूल्स, नेबुला टूल्स और मैजिक इक्विपमेंट खरीदने में ही चला जाता था। इस सब के बाद फैमिली अपने बच्चों के लिए सोल सीड्स तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। जब ये सोल सीड्स बड़ी बड़ी और अमीर फैमिली के बच्चों के पास नहीं थी, तो आरव जैसे लड़के के पास इनका होना सबके लिए बहुत हैरानी की बात थी। इतना ही नहीं बल्कि उसके पास 3 अलग अलग एलिमेंट्स भी थे। सबको लगा कि 3 एलिमेंट होने के कारण उसका कल्टीवेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। उसका फायर एलिमेंट इंटरमीडिएट रैंक के 2nd लेवल पर पहुंच चुका था। उसका लाइटनिंग एलिमेंट भी इंटरमीडिएट रैंक के 2nd लेवल पर पहुंच गया था। समायरा हमेशा से जानती थी कि आरव में कुछ खास बात थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही वक्त में वो एक शक्तिशाली मैजिशियन में बदल जाएगा। क्या आरव जीत गया? प्राची ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, जीत तो गया। दिलीप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आरव के 3 एलिमेंट्स के खुलासे से हैरान थे। मैंने यूनिवर्सिटी में सुना था कि विलन को हराना नामुमकिन है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। न सिर्फ इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, बल्कि दोनों बेहद ताकतवर हैं। साथ ही साथ स्पिरिट ग्रेड सीड वाले एलिमेंट जो कि अब इंटरमीडिएट के 2nd लेवल पर है। हे भगवान, ये तो सिर्फ अपने एक ही एलिमेंट से हमारी आर्केन यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट को मात दे सकता है। ललित अचानक एक्साइटेड होकर चिल्लाया। कुछ भी हो, आरव बैटल तो जीत ही गया। उसने अकेले ही सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के सबसे जीनियस स्टूडेंट को हरा दिया। रुद्र ने सब देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आज वहां मौजूद सारे लोगों को आरव की असली शक्ति का पता चल गया था। अगर सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की टीम में कोई समायरा जितनी ताकतवर और टैलेंटेड मैजिशियन नहीं होती, तो वो कभी भी अपनी शक्ति सबके सामने नहीं लाता। समायरा से जीतकर वो वहां मौजूद सारी यूनिवर्सिटीज में से सबसे टॉप स्टूडेंट बन गया था। बहुत अच्छे आरव, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। आरव से हारने के बाद समायरा बिना कुछ बोले बैटल ग्राउंड से चली गई थी। जैसे ही वो वहां से गई, रूही का फायर समायरा के आइस डोमेन से बाहर आ गया और ऐसा होते ही उसने अपना सारा गुस्सा उस नील भेड़िए पर निकाल दिया। आरव ने अपने फेरी फिस्ट और ग्राउंड ब्रेक से पहले ही 2 लोगों को हरा दिया था। समायरा के जाने के बाद वहां सिर्फ एकांश बचा था और वो अकेले पूरी आर्केन यूनिवर्सिटी की टीम को नहीं हरा सकता था। साफ था कि वो इस रिजल्ट से बेहद नाखुश था।
कुछ देर बाद आरव को गुस्से से घूरने के बाद उसने अपने नील भेड़िए को वापस बुला लिया।